जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही मुफीद वीडियो है। और ये वीडियो है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर फ़ीमेल किस तरह से ज्वाइनिंग कर सकती हैं, या पाकिस्तान आर्मी को फ़ीमेल एज अ कैप्टन किस तरह से ज्वाइन कर सकती हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ़ीमेल पाकिस्तान आर्मी को कैसे ज्वाइन करें। तो ये बेशुमार सवालात आप लोगों के बार बार मेरे से पूछे जा रहे थे कि आप हमें इसके ऊपर मुकम्मल एक गाइडेंस दें ताकि हम लोग इसके मुताबिक फिर अपनी तैयारी कर सकें। अच्छा, ये जो वीडियो है ये सिर्फ फ़ीमेल के लिए नहीं बल्कि मेल भी इसको लाजमी वॉच करें। अपने किसी रिलेटिव को, अपनी किसी सिस्टर को, या अपने किसी और ऐसे रिलेटिव को जिसको आप जानते हो जो इस लिहाज से कैपेबल हो, और आप उसको पाकिस्तान आर्मी के अंदर कमीशन ज़रूर दिलवाएं। जैसे ही आप ये ड्रामा सिनफ़े आहन आप देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे टॉप ट्रेंड के ऊपर ड्रामा चल रहा है, तो आपके जहन के अंदर कुछ चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि ये हम अगर एज अ फ़ीमेल इसको अगर आप वॉच कर रही हैं तो आप इसको किस तरीके से ज्वाइन कर सकती हैं पाकिस्तान आर्मी को। आफ्टर मैट्रिक कर सकती हैं, आफ्टर आप ग्रेजुएशन कर सकती हैं, या आफ्टर इंटर कर सकती हैं, या आफ्टर मास्टर लेवल पे किस लेवल के ऊपर जाके आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर कमीशन हासिल कर सकती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें डिटेल के साथ हमने डिस्कस करनी है। ठीक है जी। तो चलें जी, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, आप लोगों का जो एजुकेशन का जो लेवल है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे जी आपके मैट्रिक लेवल से। तो एक चीज़ को समझ रहे हैं कि जो मैट्रिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो फ़ीमेल है वो ज्वाइनिंग नहीं कर सकती। फ़ीमेल का कोई ऐसा यहाँ पर कोई ऐसा शोबा नहीं है कि मैट्रिक के बाद फ़ीमेल इसके अंदर अप्लाई करें। ठीक है, जैसे पाकिस्तान नेवी के अंदर या पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर होता है ना कि वहाँ पर मैट्रिक के बाद, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स की जो अभी रिसेंट जो जॉब चली हैं उसके अंदर एज अ फीमेल मेडिकल असिस्टेंट होता है, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन होता है नेवी के अंदर। तो यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अगला सवाल आपका आ जाता है जी, एफएससी के बाद ज्वाइन कर सकती हैं। यस, आप एफएससी के बाद इसको ज्वाइन कर सकती है, लेकिन आपकी प्री मेडिकल होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपने मैट्रिक भी बायोलॉजी के साथ की हो और आपने जो एफएससी है वो भी अगर आपकी प्री मेडिकल हो, तो उस सूरत में आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। अब कैसे ज्वाइन कर सकती हैं, कौन कौन से आपके शोबे होंगे और आपने उनको किस तरीके से ज्वाइन करना है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहली बात तो ये कि चूँकि आपका मेडिकल का फील्ड होता है तो मेडिकल से रिलेटेड ही आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे होती है और कब आती है इनकी जॉब्स, ये देखें आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने एक ऐड दिखाई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग या ट्रेंड नर्सेस, तो आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग हम इनको कहते हैं, यानी AFNS यानी आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। ठीक है, ये AFNS के नाम से जॉब्स इनकी आती हैं। इसमें होती हैं दो कैटेगरी, एक होती हैं जो जिन्होंने अभी FSC जिन्होंने करके आई हैं, कुछ होती हैं ट्रेंड नर्सेस। ठीक है, अब जो ट्रेंड नर्सेज हैं उन्होंने तो सारी बात उन्होंने बीएससी की होती है, या उन्होंने 4 ईयर का अपना कोर्स जो है ना मिडवाइफरी का या नर्सिंग का कोर्स किया होता है। और दूसरा वो जो फ्रेश कैंडिडेट्स होती हैं, जैसे आपने अगर एफएससी की है और प्री मेडिकल में की है और आपकी जो रिक्वायर्ड नंबर है यानी 60% आपके मार्क्स हैं, हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच चाहिए होती है, आई साइट आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, और उस हवाले से अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप कैपेबल हैं तो आपको ज़रूर इसके अंदर ज्वाइनिंग करनी चाहिए, आपको ज़रूर इसका इम्तिहान और इसकी सिलेक्शन के तरीक़ेकार के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह की जॉब्स हैं तकरीबन पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये 2 दफ़ा साल में आती हैं। ठीक है, ये जो आपका रैंक, इसके ऊपर जो आपको रैंक मिलेगा ये लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रेजिडेंस मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी दी जा रही होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही फिर आप लोगों का सारा क्राइटेरिया आगे चल रहा होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब अगला सवाल आपका आ जाता है जी, ग्रेजुएशन लेवल पर हम अप्लाई कर सकते हैं? नो, ग्रेजुएशन लेवल का मतलब है कि 14 ईयर एजुकेशन, अगर आपका BA है या BSc है तो उस सूरत में आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इसके अंदर कोई भी इस तरह की कैटेगरी नहीं है। जो कैटेगरीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका मास्टर लेवल। मास्टर लेवल का मतलब है कि आपकी 14 ईयर एजुकेशन होनी, 16 ईयर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए। यानी आपने कोई BSc की है तो ऑनर की हुई है, ठीक है, या BS आपने किया हुआ है उस सूरत में, तो उस सूरत में आप फिर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और किस पे अप्लाई कर सकती हैं और कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं ये अभी आपको बताते हैं। इसके ऊपर देखें, ये आपके सामने एक ऐड है, इस ऐड के अंदर लिखा हुआ कि एज अ कैप्टन ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज अ कैप्टन लेडी कैडेट।
अच्छा, ये जो सिनफ़ जहान जो ड्रामा आपने देखा है, इसके अंदर आप अगर गौर से देखें तो सब की जो एजुकेशन है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो मास्टर है, ठीक है। और ये लेडी कैडेट इनको कहा जाता है, एलसी कहा जाता है ना, जैसे आपने सुना एलसी माजबीन या एलसी नेथनी। तो एलसी का मतलब होता है लेडी कैडेट, तो ये लेडी कैडेट के नाम से इनको कहा जाता है। लेकिन एज अ कैप्टन होती हैं 6 माह इनकी पीएम है काकूल के अंदर, जो आपने आजकल एपिसोड चल रही हैं वो देखी होगी आपने। तो 6 माह की इनकी वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इन्होंने जब वहाँ से बाहर जाना है तो एज अ कैप्टन इन्होंने जाना है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन के जो फ़ील्ड्स हैं, जैसे आपने वहाँ पर भी देखा किसी ने आईआर में किया हुआ है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है, किसी ने जो है ना वो इंटरनेशनल साइंसेज़ में किया हुआ है। तो मतलब इस तरह की कुछ ना कुछ डिग्रीज़ होती हैं। यहाँ पर आपको एड्स के अंदर भी कुछ ना कुछ डिग्रीज़ आपको जो है ना वो देखने को मिल रही हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज़ के अंदर आप एज अ कैप्टन ज्वाइन इसको कर सकती हैं, ठीक है। अब इसकी जॉब्स का बात है, ये भी तकरीबन साल में 2 दफ़ा जॉब्स इनकी आ जाती हैं, या साल में 1 दफ़ा तो लाजमी इनकी जॉब आती है। तो अगर आप इतनी कैपेबल हैं, आपके अंदर एक अर्ज है कि हमने जाना है आगे और हमने पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन हमने ज्वाइन करना है, तो आप लोगों को इस लेवल के ऊपर फिर मेहनत करनी चाहिए। एक तो आप ड्रामे को देखें, वहाँ से आपको एक अच्छी खासी वहाँ से मोटिवेशन मिल सकती है। और दूसरा ये कि आपको चीज़ों का पता चलेगा कि आईएसएसपी क्या होती है, वहाँ से आगे फिर हम कैसे जाते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है। एनीवे जी, फिर वो अगर आईएसएसपी की बात करेंगे तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद जी फिर आपके जो रैंक्स की अगर हम बात करें कि रैंक्स फिर फर्दर आपके कैसे होते हैं, जैसे आपने उसी ड्रामे के अंदर जो मेजर समिया जो आपने देखा है उनको, तो जो उनकी प्लेटून कमांडर होती हैं, तो अब वहाँ पर अगर आप उनको देखें तो वो क्या है, वो उनका एक रैंक है। तो रैंक फिर आपका इस तरीके से फिर आगे आगे चलता जाता है, और जैसे जैसे आपकी फिर प्रमोशन के रैंक्स होते हैं वो फिर ऊपर चलते जाते हैं। जैसे हमने शुरू में बात की थी ना AFNS की, यानी आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। तो अगर हम देखें ना, लेफ्टिनेंट जनरल निगार जो हुई हैं, तो जौहर निगार जो हुई हैं, तो आप अगर उनको भी देखें तो वो भी मतलब कह लें कि सर्जन डॉक्टर हैं, ठीक है। उनका भी मेडिकल का ही शोबा था, वो भी मेडिकल से ही फिर आगे गई हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप मेडिकल में चली गई हैं तो फिर मेडिकल में आप लोगों की प्रमोशन नहीं होनी। प्रमोशन का क्राइटेरिया उनका बड़ा ही बेहतरीन होता है। आप लोगों की एक डिसिप्लिन एक जॉब होती है, आप लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और आप लोगों का जो म्यारे ज़िंदगी है और फिर आप लोगों का एक मोटिवेशन का लेवल है वो फिर सर्विंग दी ह्यूमैनिटी और सर्विंग दी पाकिस्तानी नेशन, वो बहुत फिर आप लोगों का हाई लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सी मैंने वीडियो थी बनाई, इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर आप लोगों को गाइड भी करते रहेंगे, और जैसे ही इनकी जॉब्स आती रहेंगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताते रहेंगे, उसके ऊपर भी आप लोगों को गाइड करेंगे। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, आई होप कि आपको समझ आ गया कि अगर हमने पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन एज अ नर्सिंग अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपने किस तरह से करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। सो एनीवे जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और उस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपकी तैयारी के लिए और इस ज्वाइनिंग के लिए आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।